तो कुछ टाइम के अंदर बोर्ड एग्जाम है और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में ह्यूमन ब्रेन समझ नहीं आता, तो इस लेक्चर के बाद ऐसा नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं ह्यूमन ब्रेन को। तो ह्यूमन ब्रेन में मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन और उसके बाद आता है हमारा हाइंड ब्रेन या हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन के अंदर अगेन 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है सेरेब्रम, दूसरा होता है थैलेमस, तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। अब सेरेब्रम है वो अगेन 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है फ्रंटल लोब, पैरिएटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑसिपिटल लोब। 4 लोब्स के अंदर सेरेब्रम डिवाइड होता है। उसके बाद जो थैलेमस होता है उसका काम होता है सिर्फ कनेक्शन, जो कि सेरेब्रम और हाइपोथैलेमस को कनेक्ट करता है ताकि वो एक कोऑर्डिनेशन बनाकर अपना काम अच्छे से कर सके। उसके बाद आता है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है भाई? अब हाइपोथैलेमस का काम होता है हमारा सोने का, उठने का, खाने पीने का, इस सब के साइकिल को मेंटेन करना, ताकि हम नींद, हमें जैसे हम क्या कहते हैं, रात को हमें नींद आने लग जाती है और दिन होते ही हम उठ जाते हैं, तो ये सब मेंटेन कौन करता है? ये एक साइकिल है जो कि मेंटेन किया जाता है हाइपोथैलेमस के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद फ्रंटल लोब में, सेरेब्रम का जो पहला पार्ट है फ्रंटल लोब, उसके अंदर क्या होता है? मेमोरी, रीजनिंग, लर्निंग, जो याद रखने का काम है, लर्निंग जो हम पढ़ाई करते हैं, रीजनिंग जैसे कि रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए और लॉजिकल चीजें, ये सब काम कौन करता है? हमारा फ्रंटल लोब मैनेज करता है। उसके बाद पैरिएटल लोब, अब ये क्या करता है? पैरिएटल लोब का काम होता है जब कोई पेन होता है उसका हमें महसूस कराना, पेन को महसूस कराना, या किसी चीज को टच करते हैं, हमें टच फील हो रहा है किसी चीज का, वो चीज, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर, बुखार हो जाता है और इस चीज का टेम्परेचर को हमें सेंस कराना, ये सब चीजें कौन करता है? हमारा पैरिएटल लोब मैनेज करता है। उसके बाद हमारा टेम्पोरल लोब, जैसे कि स्मेल नहीं अगली फ्रेग्रेंस भी होती है भाई, ठीक है। और उसके बाद हियरिंग, सुनने का, ठीक है। ये सब काम कौन मैनेज करता है? टेम्पोरल लोब मैनेज करता है। ऑसिपिटल लोब का काम क्या होता है? ऑसिपिटल, ओ से ऑसिपिटल, ओ से ऑप्टिकल, मतलब विजन से रिलेटेड जो भी सिग्नल्स वगैरह मैनेज करने का काम होता है या रेस्पॉन्ड करने का काम होता है, वो कौन करता है? हमारा ऑसिपिटल लोब करता है। ये सारे सेरेब्रम का पार्ट कंप्लीट हो गया और हमारा फोर ब्रेन भी कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हमको पढ़ाया जाता है मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन के बाद हमारा आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में अगेन 3 पार्ट होते हैं इसकी तरह, बस यहाँ पर इतना सा फर्क है, वहां था सेरेब्रम, यहाँ है सेरेबेलम, समझ गए? बेली, ठीक है। वैसे ही सेरेबेलम, उसके बाद है मेडुला और उसके बाद है पॉन्स, PONS, पॉन्स, समझ गए भाई, ठीक है। उसके बाद है सेरेबेलम। सेरेबेलम में का काम क्या होता है? मोटर फंक्शन को, क्या मोटर न्यूरॉन्स के जो फंक्शंस होते हैं उसको मैनेज करता है ये। वो सारा काम, वो सारे सिग्नल्स कहाँ जाते हैं? हिंड ब्रेन में जाते हैं। उसके बाद है पोस्चर, हमारी बॉडी का पोस्चर और बैलेंस, ठीक है, जो कई बार पीने के बाद खत्म हो जाता है बैलेंस लोगों का, बट ये जो पोस्चर और बैलेंस मेंटेन करना है बॉडी का, ठीक है, ये काम कौन करता है? सेरेबेलम करता है, हिंड ब्रेन का ये पार्ट है। और वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। वॉलंटरी कौन से होते हैं? जो हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें हमारी थिंकिंग भी इन्वॉल्व होती है, जैसे कि लिखना, गाना, ठीक है, लिखना हो गया, गाना हो गया, और उसके बाद क्या हो गया? सोचना। ये सब चीजें कैसी होगी? ये हमारी वॉलंटरी एक्शंस जो कि हम खुद कंट्रोल करते हैं, हमारी ऑन विल, हमारी खुद की पावर कंट्रोल करती है, तो वो हो गए। ये सब काम कौन मैनेज करता है? सेरेबेलम। अब उसके बाद में आ जाता है मेडुला। अब भाई मेडुला का क्या काम? तो मेडुला जो होता है वो कंटिन्यू होता है, मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। ब्रेन का पार्ट होता है हिंड ब्रेन, मतलब लास्ट पार्ट जो होता है ब्रेन का, उससे शुरू होकर ये स्पाइनल कॉर्ड तक कंटिन्यू रहता है। अब इसका काम क्या होता है? ये इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। इनवॉलंटरी का मतलब क्या हो गया? जैसे कि हार्ट बीट, धक 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 धक, अपने हार्ट का बीट करना, ये सब कौन? ब्लड का पंप होना, ब्लड वेसल्स के अंदर चलते रहना। अब ऐसा थोड़ी है, हाँ भाई ब्लड है, थोड़ी देर जी किया भाई, आराम करते, थोड़ी देर, बहुत देर होगी, भाग रहे हैं, वो है, अगर वो रुक गया तो बंदा खत्म, ठीक है। तो अब इसके बाद इनवॉलंटरी एक्शंस तो हमारे ये हो गए। अब आता है पॉन्स। पॉन्स का काम क्या होता है? जो पॉन्स होता है हमारा, वो भी क्या करता है? इनवॉलंटरी एक्शंस को ही कंट्रोल करता है, पर उसकी एक स्पेशल चीज होती है, वो हमारे रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। रेस्पिरेशन क्या होता है? कि जो एनर्जी बनती है, कि जैसे हम सांस लेते हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है, ठीक है, वो जो काम करेगा उसको मैनेज करने का काम कौन करेगा? हमारा पॉन्स करेगा। रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। अगर वो बात है भी, ब्रेन जो है हमारा मेन चीज है हमारी बॉडी की, अगर जब वो खराब होगी तो मतलब सब कुछ ही खराब हो गया, समझ गए बात को? ब्रेन डेड तो बंदा भी डेड है,
समझ गए। तो ये था आपका टोटल ब्रेन के से रिलेटेड और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट। एग्जाम में क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में आ सकते हैं, तो आपको ये इस चार्ट को आप याद कर सकते हैं और आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो उस बंदे के साथ शेयर जरूर कर देना जिसको ह्यूमन ब्रेन में दिक्कत आती है।